Hello everyone, today we will discuss review exercise of unit 3 that is matrix and determinant। आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है टोटली। तो अब हम इसमें एमसीक्यूज देख लेते हैं और बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में बेसिकली आपके पास टोटल जितना भी चैप्टर होता है उसका जो है वो समरी टाइप दिया होता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको कैसे करना है देख लेते हैं। इजी है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू डैट देन फाइंड ए। तो आपको मैंने बताया 3 के इक्वल है, ए किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। ए प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 7, जब ये 2 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5। तो आपके पास आंसर क्या आया, बी वाला ऑप्शन 5 आ गया। अब ये देखें आपके पास एक मैट्रिक्स है, इज़ अ डैश मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें सिर्फ 1 रो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो डैट इज़ रो मैट्रिक्स। तो ये रो आ गया। इसमें अगर आप देखें बी वाले में तो ये कितने रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। तो जिसमें ओनली 1 कॉलम हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है। अब ये देखें आपके पास मैंने आपको ये ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने डिस्कस किया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं सारे के सारे। अब आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है, इफ़ ए टी इज़ इक्वल टू माइनस ए, यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लेते हैं और वो माइनस ए के बराबर आता है तो वो किसके इक्वल होता है, वो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। अब उन्होंने बोला ए ये है, बी ये है, हमने ए प्लस बी फाइंड करना। तो करें 3 + 7 डैट भी कम 10 और 8 + 4 + 8 डैट भी कम 12। तो कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, ये सी वाला है 10 और 12। ठीक है। अब दूसरा है, उन्होंने बोला है ए दिया है, बी है, तो बी माइनस सी करना है, यानी 7 - 3 हो गया आपके पास। और दूसरा क्या हो गया 8 - 4, क्योंकि बी वाला पहले लिखा है, ए माइनस बी नहीं है, बी माइनस ए है, तो बी वाला पहले लिखेंगे 8 - 4 विच इज़ इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 4 आ गया और ये आपके पास आ गया 4। तो कौन सा आंसर है आपके पास, सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। और नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है, हमने उसके साइन चेंज कर लेने। इधर दोनों के साथ पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -3 - 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला बी वाला। उन्होंने बोला है ए इज़ इक्वल टू डैट देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोर्ट। ए ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर पहले तो ए आप ए ट्रांसपोर्ट फाइंड कर लें। बेटा ए ट्रांसपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं, हमने रो को किस में चेंज कर लेना है, कॉलम में। तो करें 3 1 3 और फिर दूसरी रो को चेंज करने डैट बिकम 2 0 2। अब इसका ऑर्डर चेक करें। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले जो है वो आपने रो को लिखना है। अब रो काउंट करें कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं। फिर आपने कॉलम लिखने हैं, डैट इज कॉलम इज़ 2, तो ये कितने हैं 2। तो ऑर्डर क्या बन गया 3/2। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट है। लास्ट वाला एमसीक्यूज है जी, इसमें बोला डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो करें 4 3 कितना बन गया आपके पास, 12 बन गया। मिड में -1 0 0 विच इज़ इक्वल टू 12। तो आंसर क्या आ गया, 12 आ गया है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी हो गए हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। सारी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई हैं और ये सारी एक्सरसाइज का ये समरी है। इसी में दोबारा से वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सिर्फ क्वेश्चन चेंज करके तरीका वही आपको दे रही है, तो सिर्फ देख लेते हैं, बाकी आप लोग ये खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है। आंसर ना सेम आया चेंज आया तो वो फिर आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये ईजी है, आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मैट्रिक्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए माइनस बी ट्रांसपोज। तो मैंने आपको बोला पहले आपने ब्रैकेट्स वाले सॉल्व करने होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। फर्स्टली यू विल फाइंड ए माइनस बी, जो आंसर आया उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है। इसमें क्या है, पहले आपने बी टी करना है, यानी अब इसमें अलग अलग ट्रांसपोज फाइंड करना है। पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर ए का करेंगे ट्रांसपोज, और उनके आंसर को जो है वो b - a कर देंगे जो ट्रांसपोज लेकर आंसर आया है। तीसरे वाला क्या है, इनमें पहले आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप 2 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को b से करवाएंगे, फिर दोनों के आंसर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो मिड में ऑपरेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 मैट्रिक्स है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, ये तो क्वेश्चन ही ईजी होते हैं क्योंकि हमें पता होता है इसका
आंसर जो है वो सेम आया तो क्वेश्चन सेम ठीक है, और अगर नहीं सेम आया तो इट्स मीन हमने कोई स्टेप रॉन्ग किया है। तो यही चीज़ें हैं, आपने पहले ब्रैकेट्स वाले करने हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। इधर पहले सेपरेटली 2 से मल्टीप्लाई करवाना है दोनों मैट्रिक्स को, फिर ऐड करना है, ठीक है। इसमें भी आपने पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सोल्व करना है और फिर सी ऐड कर देना है। इसमें पहले बी सी को ऐड करना है, फिर उसके आंसर में ए ऐड करना है, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में करवाया है सेम टू सेम आपने ऐसे करना है। इस वाले में क्या है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये कैसे करना है, और फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे। इसमें पहले बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, और इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, आपके पास होता है एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इस तरह से आपने इनका सेपरेटली ए इन्वर्स भी फाइंड कर लेना, बी इन्वर्स भी फाइंड कर लेना, फिर उनको ऐड करवा मल्टीप्लाई करवा देना। ये आपके पास प्रूफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज में करवाया हुआ है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा मिस ने कैसे करवाया है टीचर ने, तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। कैसे करना है, पहले ए इन्वर्स फाइंड करना है और उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर यहाँ पे जगह चेंज कर देनी है और दोनों का आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, सेम एज इट इज़ है। इसमें देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट के लिए आएगा आपको, ये लॉन्ग के लिए आ सकता है। बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आप कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना आप कर लेंगे। ए इनवर्स फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। कितने इजी क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज में किए हैं। इधर ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके आंसर को मल्टीप्लाई करवा देना ए के साथ। इधर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। इधर आपने डबल ट्रांसपोज लेना है, पहले आप बी का एक बार सिंगल ट्रांसपोज लोगे, फिर आप अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे। और ये मैंने एक्सरसाइज 1 में आपको बताया है कि आपने इसको कैसे राइट करना है, ठीक है। रिटर्न का आपने हिसाब रखना है कि उसको कैसे लिखना है, बाकी क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन जब आप लिखते हो तो स्टेप इधर उधर या सिंबल इधर उधर कर देते हैं, तो वो नहीं करना आप लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक ही करेंगे। मैंने आपको बोला था ये थ्योरी टाइप हमने अभी नहीं करने, अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे क्रैमर रूल को भी आप अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक्स, यानी दोनों के साथ करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि मैंने क्रैमर रूल भी बताया कैसे करना है, इन्वर्जन मेथड भी बताया कैसे करना है, तो वो आप लोगों ने वीडियोस में देख लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वर्ड फॉर वर्ड डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो है कि आपको समझ लगी होगी। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी कुछ चीज़ ना समझ आई तो पूछ लीजिएगा, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे से नीट कॉपीज़ या रजिस्टर पे सॉल्व कर लीजिएगा। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।